दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डिविडेंड। और अगर आप इस दोनों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे ग्रोथ ऑप्शन के बारे में। तो इस प्रकार के ऑप्शन में फंड मैनेजर जो भी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट जनरेट होता है उसे वापस उसी स्कीम के कॉर्पस के साथ जोड़ देते हैं। मतलब कि फंड मैनेजर ने इन्वेस्टर के पैसों का जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर उसे जो इंटरेस्ट यानी कि प्रॉफिट मिलता है उसे वापस उसी म्यूचुअल फंड स्कीम के कॉर्पस के साथ जोड़ दिया जाता है। मतलब कि इक्विटी स्कीम से मिला डिविडेंड, डेट सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, प्रॉफिट वगैरह सारी अमाउंट उसी स्कीम के कॉर्पस में जोड़ दिया जाता है और उससे किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के एनएवी में यानी कि नेट एसेट वैल्यू में बढ़ोतरी होती है और उसका सीधा फायदा उस स्कीम के इन्वेस्टर को मिलता है। यहाँ पर ग्रोथ ऑप्शन में कंपाउंडिंग इफेक्ट एप्लीकेबल होती है और उससे अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है। तो ये था ग्रोथ ऑप्शन कि जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वापस उसी स्कीम के एनएवी में जोड़ दिया जाता है। अब बात करेंगे डिविडेंड ऑप्शन के बारे में। डिविडेंड ऑप्शन में कोई भी स्कीम के फंड मैनेजर उस स्कीम से जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है उसे अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर करते हैं और वो प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। लेकिन डिविडेंड तभी दिया जाता है जब वो स्कीम प्रॉफिट करती हो यानी कि मुनाफा कमाती हो। अगर वो स्कीम लॉस में चल रही है तो वो स्कीम डिविडेंड नहीं देती है और कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम की डिविडेंड देने की कोई भी गारंटी नहीं होती है। डिविडेंड ऑप्शन में डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही प्लान के डिविडेंड डिक्लेरेशन में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम के डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही प्लान में डिविडेंड में फ़र्क हो सकता है। अगर रेगुलर प्लान डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट प्लान भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा और अगर डायरेक्ट प्लान डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलर प्लान भी डिविडेंड डिक्लेयर करे। लेकिन दोनों ही प्लान अपनी तरह से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। जब भी कोई स्कीम में डिविडेंड पे आउट होता है तो स्कीम की एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू कम होती है और इस डिविडेंड के अंदर दो सब ऑप्शन है, डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। तो डिविडेंड पे आउट में फंड मैनेजर के द्वारा जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसे डायरेक्टली उस इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब कि जो भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो सीधे वो इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में चला जाता है। दूसरा है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तब उस डिविडेंड के पैसों से उस इन्वेस्टर के लिए उस स्कीम में नए यूनिट्स खरीदे जाते हैं। इसे कहते हैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। मतलब कि डिविडेंड को री इन्वेस्ट करता है। मतलब कि जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसी पैसों से नए यूनिट्स को खरीदा जाता है। ये था डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। तो ये थी जानकारी डिविडेंड ग्रोथ ऑप्शन के बारे में। अब हमें जानना है कि डिफ़ॉल्ट प्लान कौन सा रहेगा। अगर म्यूचुअल फंड स्कीम में एप्लीकेशन करते समय कोई भी इन्वेस्टर अगर ऑप्शन सिलेक्ट करना भूल गया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ग्रोथ ऑप्शन। अगर उसने डिविडेंड ऑप्शन सिलेक्ट किया है लेकिन सब ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा डिविडेंड पे आउट। अब हमें जानना है कि ग्रोथ एंड डिविडेंड दोनों में से सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है। दोस्तों, डिविडेंड टैक्स फ्री है लेकिन उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एप्लीकेबल है। अगर म्यूचुअल फंड स्कीम से रेगुलर इनकम चाहिए तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं और आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ जनरेट करनी है तो आपके लिए ग्रोथ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको ग्रोथ ऑप्शन ही सिलेक्ट करना चाहिए। जो हाई टैक्स ब्रैकेट वाले इन्वेस्टर है जनरली ऐसे इन्वेस्टर्स डिविडेंड ऑप्शन और डिविडेंड पे आउट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो आपको भी अपने हिसाब से जो भी सूटेबल है उसी प्रकार का ऑप्शन और सब ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये थी सारी जानकारी ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शन के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से सब्सक्राइब करें।